नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 27 फरवरी 2021 के द्वितीय पाली से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? 18 दूनी 36, ठीक है। और इसमें से एक कम कर दें तो 35 हो जा रहा है। उसी तरह अगर करें तो 12 दूनी 24, इसमें से एक कम कर दें तो 23, यानी आपका आंसर क्या हो जा रहा है? पहला, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से किसे जनवरी 2021 में एलआईसी के नए प्रबंधक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया? तो इसमें से आपका हो जाना है सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है। चलिए अगला है कि भारतीय संविधान के भाग चौथा का अनुच्छेद 43 भी से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों से, ठीक ना। चलिए अगला है कि भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने की घोषणा की है। तो इसमें आपका हो जाएगा 15 अक्टूबर, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर दिया गया है ए अनुपात 3 बराबर बी अनुपात 7 बराबर सी अनुपात 9 है। तो इसका मान क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका है ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए ए के लिए क्या है? 3 है, बी के लिए क्या है? 7 है, और सी के लिए क्या है? 9 है, बटा ए के लिए क्या है? 3, ठीक है। तो 3 10 है ना, 3 7 10 आपका हो जाएगा 9 19, ठीक है, और बटा 3। इसमें आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें इसमें दिया गया है कि 6 शहरों में से, ठीक है, अलीगंज जो है देवानगर से बड़ा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अलीगंज देवानगर से बड़ा है। हरिनगर जो है नंदनगरी से बड़ा है। और यहाँ पर दिया कि जैतपुर जो है हरिनगर से छोटा है लेकिन सेवानगर से बड़ा है। यहाँ पर जो है आप फिर से अगर ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि हरिनगर जो है ये बड़ा है जैतपुर से, ठीक है। अब फिर इसके अलावा दिया गया है लेकिन सेवानगर से बड़ा है। तो ये सेवानगर से क्या है? बड़ा है, ठीक है। और सेवानगर जो है नंदनगर से छोटा है। सेवानगर नंदनगर से छोटा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो देखिए ऐसे हो जाना है, सेवानगर जो है ये छोटा दे रहा है नंदनगरी से। मतलब कि नंदनगर या नंदनगरी जो भी आप कहिए, ठीक है, ये आपका बड़ा हो जाएगा सेवानगर से। लेकिन रामपुर से बड़ा है। लेकिन रामपुर से क्या है? बड़ा, यानी कि सेवानगर जो है रामपुर से क्या है? बड़ा और है। जो है ये रामपुर जो है क्या हो जा रहा है? छोटा हो जा रहा है। और यहाँ पर देखिए देखिए अलीगंज से बड़ा है सेवानगर से, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि सब जो है ये जो है सेवानगर से सब बड़े हैं, है ना। और कौन छोटा है तब? ये रामपुर। आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन शहर सबसे छोटा है? तो वो है रामपुर, ठीक है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्षेत्र के अधीन नहीं है? तो मुद्रा जारी करने वाला बैंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। दिया गया कि एक कक्षा की मध्यावधि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में जो प्रसाद है उसका स्थान शीर्ष से 11वां है और नीचे से 24वां। यदि मध्यावधि परीक्षा में 4 विद्यार्थी जो अनुत्तीर्ण हुए थे तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए विद्यार्थियों की कुल संख्या यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दे रहा है कि शीर्ष से ये 11वां और नीचे से 24वां। मतलब कि 11 और 24 को आप जोड़ लीजिए। और चूंकि एक ही व्यक्ति को 2 बार ये इसमें इंगित किया गया है तो एक बार घटा दीजिए, ठीक है। और ये जो है उत्तीर्ण होने वाले हैं विद्यार्थी, तो जो अनुत्तीर्ण है वो 4 है, ठीक है। ये 4 है तो इनकी संख्या लिख लीजिए 4। अब देखिए जोड़िए, यहाँ से क्या हो जाना है? ये देखिए 11 24 तो ये 35 हो जाएगा। और 35 में से जो है आपको 1 घटा लेना है, ठीक है, प्लस 4। तो अब घटाइएगा तो ये क्या हो जाना है? 34 और प्लस 4 यानी कि 38। आपका आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है। चलिए अगला, 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी डुनंट ने किस संगठन का गठन किया था? देखिए इसमें से जो है किस संगठन के संस्थापक थे ये बताना है। तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है। चलिए अगला है कि तार से बने 49 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त से एक आयत बनाया जाता है।
तो जिसकी भुजाओं का अनुपात ये है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हो क्या जाएगा, यहाँ पर जो है आयत का जो परिमाप होगा, आयत का परिमाप वृत्त का जो है वृत्ताकार जो भाग है उनके परिमाप के क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है ना? परिधि के बराबर हो जाएगा। देखिए इसका जो परिमाप होगा आपका जानते हो 2 इंटू एल प्लस टी, ये आपका हो जाएगा पाई डी। ये 2, ये देखिए इसको मान लें 7x 4x, ठीक है? तो 7x प्लस 4x, पाई का मान 22/7 और डी क्या है? तो है 49, ठीक है? अब 7 सत्ते 49 और 2 से ये आपका 11, ये 7 4 आपका 11x हो जाएगा, बराबर 11 गुणे 7, ये 11 11 खत्म, तो x का मान कितना हो गया? 7, ठीक है? तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा? तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है? यानी ये आपका हो जाएगा 7 गुणे 7 में 4 गुणे 7, ये 7 7 आपका कितना हो जाएगा? तो 7 का आप घन जानते ही हो, कितना हो जाता है? या आप गुणा कर सकते हो, तो 7 49, ठीक है? फिर 4 से कर दीजिए, तो 4 9 36, 3 4 6 16 3 19, फिर 7 से 7 6 42, 4 7 9 63, 4 67, 100 7 एकम 7 6 13, ये आपका हो जा रहा है 1372 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि 1873 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी? वो हो जाएगा चार्ल्स कॉर्नवालिस, है ना? चलिए आगे है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें आपका हो जाना है 11, ठीक है? अगला है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी और सी मिलकर जो 18 दिनों में। तो यदि ए सी से 3 गुना अधिक कुशल है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है? तो जैसा कि दिया गया है, ए और सी की दक्षता की अगर बात कर लें, ठीक है? तो यहाँ पर दे रहा है कि ए जो है सी से 3 गुना, है ना? सी अगर 1 है, तो आपका कितना हो जाएगा? 3 गुना, ठीक है? अब आते हैं ए और ये देखिए ए और बी, ये जो है मिलकर कार्य करते हैं 12 दिन में और बी और सी जो है 18 दिन में, बी और सी 18 दिन में। इनका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालेंगे तो 72 हो जाएगा, और छक 72, 18 चौक 72, ठीक है? अब बी की दक्षता अगर आप निकालो, बी की दक्षता, देखिए बी की दक्षता क्या हो जाएगी, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सी की दक्षता 1 है और यहाँ बी और सी मिलाकर जो है 4 है, यानी 4 में से आप 1 घटा दो, 3 हो जाएगा, ठीक है? तो बी द्वारा जो है अकेले काम को करने में जो लगने वाला जो समय है ना? वो समय आपको निकालना है। देखिए टोटल जो कार्य आपका 72 हो जाना है और इसकी दक्षता है 3, यानी कितना हो जाएगा? 24, यानी कि 24 दिन। तीसरा, यदि cos x माइनस 3x बराबर कर्ण 3 sin x है, तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है? देखिए यहाँ पर जो है ये sin x इधर गुणा है, इधर लाकर भाग कर लीजिए, ठीक है? cos x बटा ये आपका हो जाएगा sin x माइनस 3 sin x और बटा sin x, ये इधर कर्ण 3 हो जाएगा। अब ये cos बाई sin है तो क्या हो जाएगा? cot x, ये खत्म, ये आपका -3 बराबर कर्ण 3, ये cot x बराबर इधर आकर ये क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है? अब यहाँ से जो है अगर मान लीजिए ये कर देते हो उलट इसका tan x, ये 1/3 प्लस करें 3, हर का परिमेयकरण कर दीजिए, है ना? तो हर का परिमेयकरण करोगे तो ऐसे गुणा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 माइनस कर्ण 3, और देखिए 3 3 ये ए प्लस बी ए माइनस बी, 3 3 9 और कर्ण 3 का वर्ग होगा तो 3, यानी 3 माइनस कर्ण 3 बटा 100। ध्यान है यहाँ पर जो है tan x का मान ज्ञात करना था, जो यही आपका आंसर हो जाना है, ठीक है? किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? तो वो है काली मिट्टी, ठीक है? दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 4 व्यक्ति हैं पी, क्यू, आर और एस। उनमें से एक डॉक्टर है और वह फुटबॉल एवं क्रिकेट खेलता है, चारों में से एक। दूसरा दिया है कि पी और क्यू शिक्षक है और पी जो है बैडमिंटन खेलता है। वकील और दोनों शिक्षक तैराक है। उनमें से एक टेनिस भी खेलता है। एस कैरम खेलता है और वकील है। सभी 4 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति 2 खेल खेलता है और एक पेशे से जुड़ा है। तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है कैरम खेलता है और तैराक है? देखिए जैसा कि दिया गया है कि वकील और दोनों शिक्षक तैराक है। वकील यानी एक ही है, ठीक है? यहाँ पर दे रहा है कि एस जो है कैरम खेलता है और वकील है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर तो स्पष्ट हो रहा है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा
पहला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि क्यू जो है एल की बेटी है और जिसकी इकलौती बहन एम है। ठीक है, जैसा कि दिया गया है कि क्यू जो है ये बेटी है एल की। ठीक है, जिसकी इकलौती बहन एम है, कि इकलौती बहन एम है। ठीक है, मतलब एल की जो है एक बहन है एम। ठीक है, इकलौती। अब जो है एम जो है ओ की बहू है और ये एम जो है ये बहू है। ठीक है, इसकी ओ की। तो ओ के इकलौते बेटे की 3 बिटियाँ हैं। ध्यान रखिएगा कि इसका इकलौता बेटा है, उसकी 3 बिटियाँ पीआरएस, है ना? ठीक? यानी एम की जो है तीनों बेटियाँ हैं। तो एस का एल से क्या संबंध है? ठीक है? तो देखिए एस जो है ये एम की बेटी है और ये किसकी बहन है ना? मतलब एल की बहन की बेटी है ना? ये आपका हो जाएगा दूसरा। इनमें से कौन सा एक ताम्रअयस्क है? तो वो है माइलाकाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइलाकाइट। चलिए, आगे है कि घटना है कि आज मेघना को पुरस्कार और पदक मिलने वाला है। ठीक है? और ये घटना भी है कि आज मेघना ने दौड़ प्रतियोगिता जीती है। ठीक है? तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये दौड़ प्रतियोगिता जीती है, ठीक है? तभी जो है उसे पुरस्कार मिलने वाला है। मतलब ये कारण हो गया, बी क्या हो गया? कारण। और ए क्या हो गया? प्रभाव। यानी आपका हो जाएगा दूसरा। ठीक है? अगला है कि E300 का सामान्य नाम क्या है? वो है एस्कॉर्बिक अम्ल, है ना? जो कि विटामिन सी है। ठीक है ना? विटामिन सी। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उन्हें मिला था साहित्य के लिए। ठीक है, चलिए अगला है आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है अमेजन। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताइए? वो है लियू याओवे। ठीक है, इन्हें जो है 2010 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका कमेंट का क्या रहेगा? देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। नेक्स्ट है उर्दू को के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए उर्दू जो है ये सिविल भाषा के रूप में जाना जाता है, लश्करी ज़बान ये है ना? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसकी उसकी उत्पत्ति जो है मुगलों के सैन्य शिविर से हुई थी। ध्यान रहे, ठीक है? ये रहा 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।